आज के वीडियो में बच्चों सीखेंगे कि करेक्ट प्रोनाउंसिएशन ऑफ वर्ड दा। इस वर्ड को दा कहाँ बोलते हैं और दी कहाँ बोलते हैं। बच्चे हमेशा कंफ्यूज रहते हैं कि दा कहाँ बोलेंगे और दी कहाँ बोलेंगे। आज की इस वीडियो से आपका कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। तो जब भी जहां भी आपको ये वर्ड दिखे तो इसको दा कब बोलेंगे, इफ द नेक्स्ट वर्ड स्टार्ट्स विद कॉन्सोनेंट साउंड। इसका मतलब ये हुआ कि अगर दा के बाद का वर्ड अगर कॉन्सोनेंट साउंड से स्टार्ट होता है, मतलब व्यंजन साउंड देता है, आवाज जो है वो व्यंजन साउंड देता है, तो वहां पे दा पढ़ेंगे। दी कब पढ़ेंगे, इफ द नेक्स्ट वर्ड स्टार्ट्स विद वावेल साउंड। वावेल साउंड से स्टार्ट होता है अगर अगला वर्ड, तो आप उसे दी बोलेंगे, दा नहीं बोल सकते। जैसे ये वर्ड लिखा हुआ है और बॉय को आप प्रोनाउंस कीजिए, बोलिए। जैसे बॉय बोलते हैं तो इसका जो पहला साउंड है इस वर्ड का बा होता है, तो इसलिए इस वर्ड को हम लोग दा पढ़ेंगे, द बॉय, ना कि दी बॉय। जैसे द पेन, तो यहाँ पे पेन में जो पा वर्ड है वो भी हमारा व्यंजन ही है, कॉन्सोनेंट ही है, इसलिए यहां बोलेंगे द पेन। द यूनिवर्सिटी, यहाँ पे आपको ये नहीं समझना कि इस वर्ड का पहला जो लेटर है यू है। इंग्लिश में आपको वावेल नहीं देखना है, इसका आपको साउंड समझना है कि साउंड इसका यूनिवर्सिटी या आ रहा है साउंड, इसलिए इसे द यूनिवर्सिटी बोलेंगे। अब इस वर्ड को ध्यान से समझना है, द ईयर। तो इस वर्ड को जब प्रोनाउंस किया जाता है तो ईयर बोलते हैं, अर्थात इस वर्ड का पहला जो वर्ड है उसका जो साउंड है वो ई है, तो बोलेंगे दी ईयर, ना कि द ईयर। यहां पे अगर आप द ईयर बोल देते हैं तो वो गलत हो जाता है, इसे बोलेंगे दी ईयर। और एक वर्ड है द आवर, तो यहाँ पे ये जो हमारा वर्ड है आवर, आवर का पहला लेटर हमारा एच है, तो ये नहीं समझना कि कॉन्सोनेंट लेटर है। कॉन्सोनेंट लेटर से कुछ मतलब नहीं है, इसके साउंड से मतलब है, तो इसको पढ़ेंगे आवर। और आवर का जो पहला अक्षर है वो आ है, इट मीन्स वावेल साउंड दे रहा है, तो इसे बोलेंगे दी आवर। उसी प्रकार एंड जब भी लिखा रहता है तो उसको बोलते हैं एंड, इट मीन्स इस वर्ड का जो प्रोनाउंसिएशन है वो ई से स्टार्ट हो रहा है, इसलिए बोलेंगे द एंड। एमएलए, और एमएलए में भी जब आप बोलते हैं एमएलए तो ए शब्द बोलते हैं, और ये भी क्या है हमारा ए, एक वावेल साउंड दे रहा है, इट मीन्स इसे बोलेंगे दी एमएलए। उसी प्रकार जैसे होता है दी ऑफिस, तो जब भी आप ऑफिस बोलेंगे तो बोलेंगे दी ऑफिस, ना कि द ऑफिस।